अब तक आपने देखा। तुम्हारे भाई की मौत का हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन हम कसम खा के कहते हैं हम कभी नहीं चाहते थे कि इन सब के बीच ना किसी मासूम की जान चली जाए। आपको अपने बाबूजी का सम्मान नहीं है, ये जग जाहिर है, लेकिन हमको है। हमारे और पापा के रिश्ते पे उंगली उठाया ना लाखन, तो जबान खींच लेंगे तेरा। कोशिश तो कीजिए। लाखन भैया, क्या करें आप लोग? सब ठीक है ना? हमें क्या हुआ? बस मैं तो यार तुम भी ना, दिखाओ, ध्यान से नहीं कर सकती थी। अब देखिए आगे। ऐसे क्या देख रही हो? रुको। कैरियां सख्त होती हैं, अगली बार संभाल कर काटना। लाओ इन्हें हम काट देते हैं। वैसे कैरियां क्यों मंगाई थी तुमने? वो गुड्डी के लिए मंगवाई थी। हमें लगा कि सबको कैरियां अच्छी लगती हैं तो गुड्डी को भी अच्छी लगती होंगी। तुमको भी बहुत पसंद है ना? लो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। प्रवचन का फेस्टिवल चल रहा है हमारी हवेली में। अपनी जिंदगी के अते पते नहीं है इनके। कभी बिंदिया शुरू हो जाती है, कभी वो कमीना लाखन शुरू हो जाता है, कभी हमारा भाई प्रियम शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ काहू, आप इतने गुस्से में काहे हैं? माफ कर दीजिए, गलती हो गया। मारोगी क्या बहन? डंडे से, सरिये से, जो स्टाइल है अब आजकल तुम्हारा। हमें तो अभी भी पता चला कि मिथिलेश ठाकुर का गुस्सा जो है ना माया, अब वो कानूनन अपराध हो गया। माया, हमारा चुप्पी को इन लोगों ने कब कमजोरी समझ लिया हमारा, कि हमारा छोटा भाई हमें समझा रहा है कि हमें बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। प्रियम? और कौन? बहुत सारे ऑप्शन है क्या? एक है तो वो बदतमीज, इससे कोई लेना देना रखना नहीं है, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। प्रियम ने तो हमेशा सही का साथ दिया है, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो। हमने गलत का साथ दिया? नहीं, एक एक करके बात फाइनल करते जाते हैं। उसने सही का साथ दिया है मतलब हमने हमेशा गलत का साथ दिया है। नहीं, हम ये कहना चाहते थे। अरे क्या ही कहना चाह रही हो ना तुम? माया, आपसे मिथिलेश बैड बॉय, ये जो गिलास लेके खड़ी थी ना तुम, पिएंगे हम तुम्हारे हाथ से पानी, लेकिन उस दिन जिस दिन इस घर में फिर इज्जत कमा लेंगे, वरना इस जन्म में तुम्हारे हाथ कुछ ग्रहण नहीं करेंगे माया, ये वादा करते हैं तुमसे।
कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। वो गुड्डी का हाथ थामेंगे, काफी खुश रखेंगे इसको, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, जैसे तैसे करके शादी रोक दीजिए। बिंदिया, क्या हुआ? कुछ चाहिए? हाँ, वो क्या हुआ? क्या चाहिए? वो हम सोच रहे थे कि प्रियम बाबू के लिए कुछ बना दें। अच्छा, कुछ खास बात है? नहीं, खास बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहे थे कि अपने हाथों से कुछ बना दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। तो बनाओ। पूनम, हाँ, हम क्या बनाएं? मतलब हम उनकी पसंद नापसंद नहीं जानते। कुछ भी बना दो। ऐसे कैसे कुछ भी बना दूं? अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा? जब पत्नी अपने पति के लिए कुछ प्यार से बनाती है ना, तो पतियों को जरूर पसंद आता है। और आगे चल के वही उनका फेवरेट भी हो जाता है। बनाओ। बिंदिया, हाँ, ऑल द बेस्ट। बिंदिया, तुम यहाँ रसोई में? वो मेरा मतलब था कि कुछ खास बनाया है का? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, वो हम प्रियम बाबू के लिए कुछ बना रहे थे। अच्छा, अरे वाह, देखिए जरा, पालक पनीर। पर इतना सब कुछ प्रियम बाबू अकेले खा लेंगे? नहीं, हम सोचे कि अब बना ही रहे हैं तो सबके लिए बना देते हैं। वैसे भी सबके लिए हम मन से आज तक कुछ बनाए नहीं है ना। तुम्हारा ये बदलाव देख, तुम्हारा सबके लिए प्यार देखकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, हम आपको बहुत दुख दिए हैं ना। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि अगर हो सके तो धीरे धीरे हमको माफ कर दीजिए। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है बिंदिया। था, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत गुस्सा था। जिस तरह तुमने गुड्डी को बचाया है, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं। अच्छा बताओ, बताओ हम क्या करें? हाँ, आटा सान देते हैं। नहीं नहीं, हम वो सब कर चुके हैं, रोटी बना देंगे। अच्छा, सब कुछ कर लिया तो हम क्या करें? आप एक काम कीजिए, आप ना जाकर उनको सबको ना खाने के लिए बुला लीजिए। पूरा खाना तुमने बनाया, पर देवर जी को बुलाने में शर्म आ रही है। ठीक है, हम बुला लाते हैं।
बताइए। दादाजी ने हुक्म दिया था कि कोई भी डोल्ट की मौत का मातम नहीं मनाएगा, और ये वफादारी का पोस्टर मंचिता ये भी गद्दार हो गया औरतों की तरह। ऐसे नहीं चलते हैं राज भाई, ऐसे नहीं रहते हैं लोग ठाकुर। मिथिलेश बाबू, अब आपको पूरी तरह से बैड बॉय बनना ही पड़ेगा। वाह, पालक पनीर आलू गोभी, तुमको कैसे पता? प्रियम को ये सब भाता है? नहीं, हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे ही अपने मन से बना दिए। अरे, तुम खड़ी काहे हो गई? अब बैठो, हम परोस रहे हैं ना। नहीं, वो हम बाद में तुम्हारे साथ खा लेंगे। तुम अभी प्रियम को देखो, देखो उन्होंने पालक पनीर भी खत्म कर लिया। लाखन, खाना खा के जाओ। भूख नहीं है, बाद में खाएंगे। गुड्डे, बैठो। आ गई गुड्डी तुम? बैठो, हम तुमको भी परोस देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। खिलाइए इसको, जरूरी है। खानदान का नाम बहुत रोशन किया है ना इसने। काफी चर्चे हुए हैं दूर दूर तक इनके, और इनकी वजह से हमारे काफी प्रसिद्धि मिला है। वैसे जो कांड किया है ना इन्होंने इतनी सी उम्र में, उसके लिए तो हम कहते हैं कि आपको इसे मदर इंडिया का खिताब देना चाहिए। सम्मानित करना चाहिए। छोटा काम थोड़ी किया है इसने, नहीं? भैया बार बार इस बात को छेड़कर क्यों कुरेद रहे हैं गुड्डी के जख्मों को? जख्म का कुरेदना दिख रहा है तुम्हें? तुम सब मिलके जो जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो इसका वो नहीं दिख रहा है? जिंदगी में कभी शादी नहीं होगा, कभी कोई लीगल बच्चा नहीं होगा, जिंदगी पर इस पाप की निशानी को पालती रहेगी। ये जिंदगी देना चाह रहे हो इसे? और कैसे बाहुबली हो बे?
भूख रहे लोग ठाकुरों पे हंस रहे हैं हमारे ऊपर, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा? बाहुबली को मारो गोली, भाई तो हो। हमारा तो रातों का नींद उड़ गया, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। यार चलिए जाने दीजिए, आप लोग आपसे डिस्कशन करने नहीं आए हैं, ना ही आपका राय लेने आए हैं, फैसला सुनाने आए हैं। गुड्डी को ये बच्चा गिराना होगा। अपना मुंह बंद रखो मिथिलेश। आप अपने कांड बंद कर दीजिए दादी, हमारा जुबान बंद हो जाएगा। आंख है आपका, फिर भी अंधी बनी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता दादी कि आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या कर रही हैं। हमारे पिता फूलन ठाकुर आपके हाथ में बेगूसराय का बागडोर देके गए थे, संभालने का जिम्मेदारी देके गए थे ना आपको। देख रहे हैं कि हमारे पिता फूलन ठाकुर का नाम मिट्टी में मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। हमारे पिता हैं दादी, हमें फर्क पड़ता है, हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए जो फैसला है ना, ये जो अभी सुनाया, ये हो गया बस। मिथिलेश, फैसला हो चुका है, बच्चा गुड्डी का है और यही उसका भविष्य तय करेगी। और अगर ये उस बच्चे को जन्म देना चाहती है तो इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। बस रिटायर करते हैं आज आपको हम। भजन कीर्तन करने का उम्र है दादी, पॉलिटिक्स करने का नहीं। मधुमक्खी गैंग की लीडर बनके पगला गई हैं आप। भैया पगला बड़ी अम्मा नहीं, आप गए हैं मिथिलेश भैया, अपने से बड़ों से बात करने का सलीका भी भूल गए हैं। Same to you. Shut up! तुम भूल गए हो तमीज अपने से बड़ों से बात करने का, और ये भूल गए हैं तमीज अपना फर्ज निभाने का। जब भी बेगूसराय का इतिहास लिखा जाएगा ना प्रियो, सबसे पहले तुम्हारा जिक्र आएगा। एक तो ऐसा है जो नौकर की बेटी से शादी करके बैठा है, एक नचनिया कबाड़ के बैठा है, और ये हमारी नई पौध मुंह काला करके बैठी है नौकर के बेटे के साथ। तो तुम तीनों ने तो सामूहिक रूप से नाम रोशन किया है हमारे खानदान का, हमेशा याद रहेगा। फिर एक बाहुबली है, कोशिश करते रहते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने का, मगर क्या है कि एक नचनिया उसके सर पे बैठी हुई है, उसे कंट्रोल करती रहती है। या खाक कंट्रोल करेगा बेगूसराय को? जेठी, अगर आप ठाकुर हैं ना, तो ठाकुरों की तरह पेश आइए। ठाकुर हमेशा औरतों की इज्जत करते हैं, और खासकर उन औरतों की जो उन्हीं के परिवार का हिस्सा। ओहो, आप ही का प्रवचन सुनना बाकी रह गया था बिंदिया रानी। मिस इज्जतदार, बायोडेटा बताएं कि सबको तुम्हारा डिटेल में। सोती किसी के साथ हो, उठती किसी के साथ हो। भैया अब इससे बात कीजिए। यही डिस्क्रिप्शन है इनका, एक लाइन में।
आप तो जो है ना बिंदिया रानी, हमें तहजीब मत सिखाई। कहाँ कर रहे हैं आप? चुप हो जाइए। ओ चीची, ये देखिए तुमसे फुर्सत में पेश आएंगे, इनसे जरा पहले निपट लेते हैं। रूट कॉज है ये, जड़ है इस सारे फसाद की, बिंदिया रानी। तो अब क्या है कि उस रूट को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा बेगूसराय के बाहर। इसलिए अब तुम कट आउट हो जाओ बेगूसराय, कट आउट हो जाओ बेगूसराय, कट आउट हो जाओ बेगूसराय, कट आउट हो जाओ बेगूसराय।